नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित खंड काव्य की इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि सुदामा जी को कृष्ण का आभार लेने में अत्यंत संकोच का अनुभव हो रहा था। तब सुबुद्धि जी उनको तर्क देती हैं और कहती हैं कि दूसरों के द्वार पर भिक्षा मांगने पर भी आपको ना जाने कितने लोगों का आभार ग्रहण करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि इतने लोगों का आभार ग्रहण करने से या एहसान लेने की अपेक्षा यदि आप एक द्वारकाधीश का एहसान लें या उनका आभार लें तो वो ज़्यादा उचित होगा। तो वे कहती हैं सुदामा जी से कि हुजे कनावड़ो बार हजार लो, जो हितु दीन दयाल सो पाइए। कि वो कहती हैं यदि आपको 1000 बार भी कनावड़ो एहसानमंद या आभार लेना पड़े तो हुजे तो आपको ले लेना चाहिए। हितु दीन दयाल सो पाइए। यदि आपने दीन दयाल जैसा हितैषी पाया है, ऐसा मित्र यदि आपने पाया है जो दीनों पर दया करते हैं, अपने भक्तों को अपनी शरण में लेते हैं, तो ऐसे दीन दयाल जैसा जिसका हितैषी हो, ऐसा मित्र हो, उसको 1000 बार उनका आभार ग्रहण कर लेना चाहिए। तीनों लोक के ठाकुर हैं, तिनके दरबार न जात लजाइए। कि वो कृष्ण तो जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, यहाँ परमात्मा के अलौकिक स्वरूप का वर्णन है कि वे ईश्वर, वे परम ब्रह्म जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनके दरबार में जाते हुए आपको जरा भी लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। मेरी कही जिए में धरी के पिए। फिर वो अपने प्रिय से कहती हैं कि मेरी बात को अब आप अपने हृदय में अच्छी प्रकार धारण कर लीजिए, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। भूली न और प्रसंग चलाइए। कि अब भूल कर भी अब आप इस प्रसंग को, इस बात को और मत चलाइए, यानी अब आप द्वारिका जाने का निश्चय कर लीजिए। फिर वे समझाते हुए कहती हैं, औरों के द्वार सो काज कहाँ पिए, द्वारिका नाथ के द्वारे सिधाइए। कि दूसरों के द्वार, औरों के द्वार, दूसरों के द्वार पर बार बार जाकर भिक्षा मांगने में क्या काज है, क्या सम्मान है, इसमें आपकी क्या भलाई है। हे प्रिय, द्वारिका नाथ के द्वारे सिधाइए। यदि आपको सच में किसी के द्वार पर कुछ मांगना है, जाना है, तो अब आप केवल द्वारिका नाथ के द्वार पर ही, यानी जो सबके स्वामी हैं, जो सारे संसार के स्वामी हैं, आप कृष्ण के पास ही जाइए। तो यहाँ पर सुदामा जी की जब अपनी पत्नी की इन बातों को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि द्वारिका जाहूँ जू आठों जाम यही जक तेरे। कि द्वारका जाऊँ, द्वारका जाऊँ, द्वारका जाऊँ, तुमने 8 याम 24 घंटे रात दिन तुमने जक तेरे, तुमने यही जिद ठान ली है। तुमने यही बात अब मुझसे तुम कहती हो कि मैं द्वारिका जाऊँ, द्वारिका जाऊँ। जो ना कहो करिए तो बड़ो दुख। यदि मैं तुम्हारी कही हुई बात को नहीं मानता हूँ, नहीं सुनता हूँ, तो भी मेरे हृदय को इससे बड़ा दुख पहुँचता है, मुझे कष्ट मिलता है। और फिर यदि मैं जाने का विचार करूँ, द्वारिका जाने के लिए सोचूं, तो जैये कहाँ अपनी गति हेरे। तो फिर मैं अपनी गति, अपनी दशा को, अपनी इस दीनहीन दरिद्र अवस्था को जब मैं हेरता हूँ, देखता हूँ, तो फिर मैं सोचता हूँ कि इस दरिद्रता वाले रूप को लेकर जाइए कहाँ, मैं कैसे कृष्ण के पास जाऊँगा। फिर वो अपनी पत्नी से अपने संकोच को बताते हुए कह रहे हैं, द्वार खड़े प्रभु के छरिया, तहाँ भूपति जान न पावत नेरे। कि और प्रभु के, कृष्ण के महल के बाहर उनके जो द्वारपाल हैं, छरिया यानी द्वारपाल, दंड धारण किए हुए जो द्वारपाल हैं, वो खड़े रहते हैं, और बड़े बड़े भूपति राजा जान न पावत मेरे, वो भी उनके महल के द्वार के निकट, नेरे यानी निकट, नहीं जा पाते। फिर वो कहते हैं कि जब तुम मुझसे कह रही हो कि मुझे मित्र के पास जाना ही चाहिए भेंट करने के लिए, तो मित्र के पास तो मैं खाली हाथ भेंट करने नहीं जा सकता। तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं, 5 सुपारी ते देखो विचारी के, भेंट को चारी न चाउर मेरे। कि यदि तुम विचार करो इस पर, तो 5 सुपारी तो बहुत दूर की बात है, मुझे कृष्ण को भेंट में देने के लिए 4 दाने चावल भी मेरे पास नहीं हैं। अर्थात थोड़े से चावल भी भेंट स्वरूप मैं अपने मित्र को दे सकूं,
ऐसा भी मेरे पास नहीं है, तो बिना कुछ भेंट लिए मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जा सकता। हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में सुदामा जी की जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, जो संकोच है, वो बहुत ही भावानुकूल है। और इसके आगे के जो पद हैं, जो दोहे हैं, उसमें हम लोग अपनी कथा जारी रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।